नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं 2020 की। जी हाँ, 2020 की हमारी ये आखिरी टेक न्यूज़ है और शायद ये आज का आखिरी वीडियो है 2020 का। और उम्मीद करते हैं 2021 की शुरुआत हमारी अच्छी हो। और कल दोस्तों हमारे मर्चेंडाइज वाला वीडियो आएगा, तो वहां पर परचेस लिंक भी अवेलेबल होगी। आपसे गुजारिश है कि आप सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखना। बाय द वे दोस्तों, क्या बताओ, 2020 जा रहा है, 2021 आ रहा है और बस उम्मीद करते हैं कि 2021 अच्छा हो जाए। एनीवेज दोस्तों, पोल की बात करें, मैंने आपसे ऐसे बोला था कि आप ओवरनाइट चार्ज करके कभी फोन को छोड़ दिए वगैरह, तो लगभग 80% से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ हमने ऐसा किया है। इनफैक्ट मैंने भी एक दो बार ऐसा किया था। यस, और उसके अलावा आज हमने किया है टेक्नो रोवर्स रिवाइंड 2020 वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में दिया हूं। और जाइए उस वीडियो को देखिए, सपोर्ट करिए। गर्मा गर्म टेक न्यूज से, जबरदस्त टेक न्यूज से, बहुत सारे टेक न्यूज से लाइक करिए। 2020 का लास्ट टेक न्यूज है, लास्ट वीडियो है दोस्तों। मुझे बहुत सारे लाइक चाहिए, 50,000 क्रॉस कर दीजिए आज। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सैमसंग से। देखिए दोस्तों, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, सैमसंग की प्रोडक्ट्स लेना है या लिए हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और ऑफर्स सैमसंग की तरफ से मिलते हैं। जैसे कि आपको फ्री डैमेज इंश्योरेंस, स्पेशल प्राइसेस, इजी एक्सचेंज, अफोर्डेबल ईएमआईज, ये सब कुछ मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को रेफर करते हैं किसी दूसरे बंदे को, तो उसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और हाँ, साथ में एक और चीज, सैमसंग गैलेक्सी A31 के ऊपर भी कुछ प्राइस कट वगैरह है, तो वो भी आप देख लीजिए। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिया हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। याद है दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि जियो 2021 से एकदम फ्री कॉल्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड करेगा। यानी कि 1 मिनट का जो 6 पैसा हमें देना पड़ रहा था अभी तक का, वो 2021 से लागू नहीं होगा। ऑफिशियली कंफर्म हो गया है दोस्तों। आप जियो के सिम कार्ड यूज कर रहे हैं आप, तो जब भी आप रिचार्ज करेंगे तो कॉल करेंगे किसी दूसरे नेटवर्क पर, तो आपको 1 मिनट का 6 पैसा नहीं देना है। जैसे पहले चलता था अनलिमिटेड, वैसे यहां पर होगा। तो ये डोमेस्टिक में यानी कि इंडिया के अंदर ये लागू हो गया है। और मेरे ख्याल से जो लोग जियो का सिम कार्ड आप यूज करते हैं उनके लिए एक छोटी सी अच्छी खबर है, लेकिन जो भी है ये काफी अच्छी बात है। माइक्रोमैक्स दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अपने काफी सारे फोन्स इंडिया में लॉन्च करेगा। यस, अभी एक और माइक्रोमैक्स के इन सीरीज का फोन इंडिया की BIS पर लिस्ट हो गया है। जी हाँ, इसका मॉडल नंबर भी यहां पर सामने निकल कर आया है। इसके पहले 2 और फोन्स लिस्ट हुए थे, वो अलग अलग मॉडल नंबर थे, एक और नया आ गया। इसका मतलब 3 फोन्स हमें और शायद माइक्रोमैक्स की इन सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा मुझे पता चला था कि जनवरी में उनका एक नया फोन आएगा जिसमें हाईयर रिफ्रेश रेट होगी और लिक्विड कूलिंग वगैरह, ऐसा थोड़ी बहुत और चीजें वो लोग प्रोवाइड करेंगे। अब वो कौन सा फोन होगा उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, लेकिन यस, माइक्रोमैक्स भी रेस में लगा हुआ है और बहुत सारे नए फोन हमें उसकी तरफ से देखने को मिल सकते हैं। टिकटॉक पेमेंट 2020 में टिकटॉक बैन हुआ। अब 2021 में पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन बाइटी डांस टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है या थी, पता नहीं, वो यहां वहां बार बार इधर उधर बेच रहा था, लेकिन खैर उन्होंने एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है, वो है टिकटॉक पेमेंट। व्हाट? अब इसके थ्रू वो लोग क्या करेंगे? अभी मतलब जैसे कि पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, व्हाट्सएप पर भी चालू हो गया, वैसा टिकटॉक पेमेंट अभी इंडिया में तो है नहीं, तो इंडिया में नहीं आएगा, लेकिन यस, ग्लोबली शायद वो लोग लेके आएंगे। अभी वो सब करते करते लोगों का दिमाग खराब हो गया, अभी पेमेंट करेंगे। Xiaomi की तरफ से दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। और सबसे पहले इंडिया की बात करें तो Mi 10i ऑफिशियली कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। यस, वो जो टीजर वीजर डाल रहे थे, हमें थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ ये Mi 10i ही होगा, लेकिन यस, अब ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया। और आई का मतलब है इंडिया, ऐसा मनु कुमार जैन ने पोस्ट कर बता दिया। साथ में उन्होंने बताया मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया और कस्टमाइज्ड बाय आवर इंडिया प्रोडक्ट टीम, जो एक्चुअली में बहुत ही बड़ी बात है। तो काफी सारा ऐसा इंडियन मसाला आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने यहां पर बताया। 5 जनवरी को दोस्तों ये फोन लॉन्च होगा। उधर पड़ा है, उधर, हाँ पीछे की साइड काम चालू है, देखते हैं कि बस प्राइस क्या होती है उसका हमें इंतजार है। वैसे दूसरी तरफ Redmi Note 9T क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ फोन 5G जो Geekbench पर लिस्ट हो गया है, जिसमें Dimensity 800U वाला प्रोसेसर दिखा रहा है। तो Redmi Note 9 5G जो चाइना में लॉन्च हुआ था ना Dimensity 800U के साथ, ये उसी का ग्लोबल वर्जन होगा जो शायद हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी Xiaomi की कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है। पहले 5 जनवरी को Mi 10i को निपटाते, उसके बाद इसकी बात करते हैं।
एक तरफ मीडियाटेक धमाल मचा रहा है तो दूसरी तरफ क्वालकॉम कैसे पीछे हट सकता है। हालांकि Q3 में मीडियाटेक लीड कर रहा है ग्लोबली चिपसेट के मामले में, और अभी दोस्तों बताया जा रहा है कि क्वालकॉम के दो नए चिपसेट देखने को मिलेंगे, शीमा और यूपिक। ये कोड नेम्स बाहर निकल कर आए। अभिषेक यादव ने ट्वीट किया है और ये अभिषेक भैया थोड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा कि देख रहा हूं मैं, कोई क्रेडिट देता नहीं है बराबर से, जिसका सोर्स उसको क्रेडिट दिया करो। तो ऐसा उन्होंने यहां पर उसके साथ में बता दिया। खैर, तो इस तरीके के दो नए क्वालकॉम के प्रोसेसर्स कोड नेम बाहर निकल कर आया। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये 5G वाले होंगे और मे बी 400 सीरीज पर हमें देखने को मिल सकता है। खैर, यहां पर भी कुश्तियां कराएंगे हम, अखाड़ा तैयार करते और क्वालकॉम और मीडियाटेक को लड़ाएंगे। लड़ते रहो, हमें मजा आता है। पहले में दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज, जी हां, ये 14 जनवरी को आने वाली है, ऐसा उसका इनविटेशन बाहर निकल कर आ गया और उसमें डेट बाहर आई है। जी हाँ, ये ईशान अग्रवाल ने इससे रिगार्डिंग ट्वीट किया था और उन्होंने बताया यस 14 जनवरी को ग्लोबली सैमसंग गैलेक्सी S21 आएगा। मे बी शायद उसके थोड़े दिनों बाद हमें ये इंडिया में भी देखने को मिलेगा, मे बी एंड में शायद आ सकता है। और 12 जनवरी को Exynos 2100 चिपसेट आएगी और 2 दिन बाद इसके अंदर लग के आएगी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली भी वो इसी चिपसेट के साथ में S21 को लॉन्च करे। अच्छा हुआ, ग्लोबली जाता था पहले क्वालकॉम के साथ में, इंडिया में Exynos में आता था। अब ग्लोबली भी Exynos होगा, इंडिया भी Exynos होगा, लेकिन ये चिपसेट ना बहुत पावरफुल है। आने दीजिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग भी आपको जनवरी के एंड में ही मिल जाएगी। बाय द वे दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 ये जो चिपसेट है बहुत सारे फोन्स में आएगा। अभी रेडमी का भी एक नया फोन आएगा, जी हाँ, K11 उसका नाम होगा, ऐसा यहां पर डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया, जिसमें आपको ये चिपसेट मिलेगी। यानी कि रेडमी K11 करके एक फ्लैगशिप फोन होगा जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 होगा, ऐसे खबर बाहर आ रही है। तो K40 सीरीज भी हो रही है, K11 भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। और ये इंडिया में आएगी भी कि नहीं आएगी इसके बारे में Xiaomi वाले एकदम खुल के बात नहीं करते। इंडिया में हमने उनको बहुत बार उंगली किया है, लेकिन वो भाग जाते, रीड करके भी भाग जाते। बड़ा कमीना आदमी, छोड़ो। फिटनेस बैंड की रेस लगी हुई दोस्तों, सभी कंपनीज के हमें फिटनेस बैंड मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से रियलमी, Xiaomi, ओप्पो का भी है, वीवो का भी होगा, पता नहीं किस किस का होगा। लेकिन वन प्लस कैसे पीछे हटेगा, तो अब ऑफिशियली तो वन प्लस ने नहीं बताया, लेकिन एंड्रॉइड सेंट्रल द्वारा ऐसे कुछ लीक्स बाहर आ गई और उन्होंने बताया कि वन प्लस बैंड आ रहा है। जी हाँ, फिटनेस बैंड जो इंडिया में दोस्तों Q1 2021 में लॉन्च होगा, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में आ जाएगा और 3000 रुपए की प्राइस होगी, ऐसा भी यहां पर बताया जा रहा है। एमुलेट डिस्प्ले होगा, ये भी बताया गया। बचा ही क्या, खाली लॉन्च करना बाकी रह गया। जी हाँ, तो ऐसे लीक्स अभी यहां पर आ गए। अभी ये सच है झूठ इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वन प्लस बैंड भी शायद हमें देखने को मिल सकता है। क्या आप तैयार है दोस्तों? वॉच भी आएगी उसकी, फिटनेस बैंड, वन प्लस, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, एक नहीं बल्कि दो फोन्स EEC पर जो वो लिस्ट हो गए दोस्तों, अलग अलग मॉडल नंबर के साथ में। अब बात ये कि ये भला कौन से फोन से, पोको F3 या पोको M3 Pro क्या है, अभी हमें कुछ नहीं पता। देखिए, पोको F3 अगर होता है तो F2 कहां गया? ड्रीम 11 पर टीम बनाने गया, क्योंकि F2 तो आया नहीं, F2 Pro आया था। और पोको M3 Pro भी है इसमें, वो भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन दो फोन्स यहां पर जो वो EEC पर सर्टिफाइड हो गए और ये बताया जा रहा है कि पोको वाले फोन से, मतलब पोको वाले भी काफी सारे फोन्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं 2021 में। इंडिया में हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि वो कौन सा फोन लेके आते हैं। वो जब आएगा, मैं ज्यादा भाव नहीं देगा अभी, जब आएगा उसके बारे में तब बात करेंगे। क्या आपको पता है कि दोस्तों एप्पल ये जो कंपनी है वो इतने पैसे वाली कंपनी है, हम बहुत मजाक उड़ाते हैं लेकिन वो बात अलग है, लेकिन इतनी पैसे वाली कंपनी है कि ये डिज्नी और कोको कोला को एक साथ खरीद सकता है और पैसे भी कैश में दे सकता है। आज की न्यूज़ में खत्म होती करता, आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।